असाब को तंदुरुस्त रखने के लिए और जवानी को कायम रखने के लिए एक गिलास दूध, गर्म दूध, और उसमें शहद 1 चम्मच और एक अंडा देसी हो तो बेहतर है। मौसम की जो सब्जियात हैं ना, सब्जियां जितनी हैं मौसम की, वो इंसानी जिस्म के लिए बेहतर होती हैं। अल्लाह पाक ने जो चीज़ सर्दियों में पैदा की है उसके भी फ़ायदे, जो गर्मियों में पैदा की है उसके भी फ़ायदे। जितने भी ड्राई फ्रूट हैं उसमें सारे ही ड्राई फ्रूट जो हैं उनको कूट के उसमें थोड़ा शहद इस्तेमाल करके 1-2 चम्मच डेली इस्तेमाल करें। बच्चों के लिए ख़ास तौर पे अंडे की जर्दी और शहद और दूध, ये आप इस्तेमाल करें। उसके लिए बच्चा फरबा भी होता है और सेहतमंद भी रहता है, उसकी चेस्ट इन्फेक्शन भी नहीं होती, इसके लिए बेहतर है। अजवाइन है, सौंफ है, पुदीना है, दालचीनी है, अदरक है, तो ये चीज़ें जो है इनको सूप बना के रखें और उनका इस्तेमाल करें। उसमें भूख भी चमकती है और उनको ग़िज़ा हज़म भी होती है। तो जब ग़िज़ा हज़म होगी, मैदा ठीक होगा, तब ही बूढ़े बंदा जो भी ग़िज़ा खाएगा वो उनको जुज़े बज़म बनेगी। तो उसके लिए एक साथ उनके जो है गोश्त जो है ज़्यादा इस्तेमाल कराएं, ख़ास तौर पर मछली का गोश्त और बकरे का गोश्त इसके लिए बेहतर है, बुजुर्गों के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाज़िर खिदमत है आपका मेज़बान अब्दुल कुद्दूस। आज हमारे साथ सीनियर मुआलिज हैं, जहांदीदा हकीम हैं जनाब गुलजार हुसैन आरई साहब, मियाँ गुलजार हुसैन आरई। आज हमारे साथ गुफ्तगू करेंगे कि जिस्मानी तौर पर नकाहत और कमज़ोरी हर शख्स फील कर रहा है, वक्त से पहले बूढ़ा हो जाता है। नौजवानों की हालत भी ऐसी नहीं रही कि वो वक्त, उनकी जो जवानी है वो सदाबहार रहे जब तक उनकी उम्र ढल नहीं जाती। तो इस हवाले से बात करते हैं हकीम साहब, ये क्या खुराकें ऐसी हैं, क्या इशू है, क्या मामलात हैं? खुराकें भी ऐसी हैं, लेकिन ये है कि हम लोग आराम प्रस्त हो गए, वर्जिश है नहीं। जितना हम लोग खाते हैं उतना हम उसको हज़म नहीं करते, सबसे पहली बात तो ये। दूसरी बात यह है कि खुराक अगर खाए भी सही तो उसको हज़म करे, फिर उसको वो जुज़े बदन बने, फिर उसका मज़ा है। देखिए, कुछ खास खुराकें भी होती होंगी जिनसे कुछ जिस्म को ज़्यादा ताकत तक़वियत मिलती है। हाँ, जैसे शहद है, अंडा है, गोश्त है, दूध है, ये सारी चीज़ें जो हैं सेहत के लिए बहुत अच्छी हैं। तो सेहत को बेहतर बनने के लिए, असाब को तंदुरुस्त रखने के लिए और जवानी को कायम रखने के लिए एक गिलास दूध, गर्म दूध, और उसमें शहद 1 चम्मच और एक अंडा देसी हो तो बेहतर है, वरना कोई भी हो तो चल जाता है। तो उसको आप उसमें मिक्स करके गर्म दूध में फेंट के वो आप पिलाएं, वो उसके लिए बेहतरीन चीज़ है। ये हकीम साहब कितने दिन पिए तो जिस्मानी ताकतें बहाल हो सकती हैं इसका, और किस वक्त पीना चाहिए? असाबी निज़ाम और दूसरे निज़ाम के लिए बेहतर तो यह है कम से कम कोई 20-25 दिन तो बंदा पिए। उसके हिसाब से फिर अगर ज़रूरत हो तो फिर और बंदा इस्तेमाल कर सकता है, वरना आप बस कर दें। अच्छा हकीम साहब, ये फरमाइए कि अमूमी तौर पर जो जिस्मानी ताकत है इंसान की, ख़ास तौर पर जो आँखों का मसला है, दिल का मसला है, असाब हैं, पट्टे हैं, दिमाग हैं, ये सारे मामलात के लिए और कौन कौन सी खुराकें ज़्यादा बेहतर रह सकती हैं? बेसिकल तौर पे जो है मौसम की जो सब्जियात हैं ना, सब्जियां जितनी हैं मौसम की, वो इंसानी जिस्म के लिए बेहतर होती हैं। अल्लाह पाक ने जो चीज़ सर्दियों में पैदा की है उसके भी फ़ायदे, जो गर्मियों में पैदा की है उसके भी फ़ायदे। तो सब्जियां और मसाला जात जो हैं, जैसे हमारे इस्तेमाल में ज़्यादा दालचीनी है, अदरक है और ज़ीरा सफ़ेद है, तो ये चीज़ें जो हैं, इसके अलावा और भी मगज़ियात हैं, जैसे मगज़ अखरोट है, बादाम है, काजू है, पिस्ता है। ये चीज़ें जो हैं इस्तेमाल करने से दिमाग भी बेहतर होता है
और तमाम असाबी निज़ाम जो है वो भी एक्टिव होता है। ये काजू और पिस्ता वगैरह जो ख़ास तौर पर ड्राई फ्रूट हैं सर्दियों में, ये इनकी मिकदार क्या होनी चाहिए और किस तरह इनका इस्तेमाल किया जाए? ये जितने भी ड्राई फ्रूट हैं उसमें सारे ही ड्राई फ्रूट जो हैं उनको कूट के उसमें थोड़ा शहद इस्तेमाल करके 1-2 चम्मच डेली इस्तेमाल करें, वो बेहतर होता है। दूध के साथ इस्तेमाल करें। अच्छा हकीम साहब, ये बताइए कि बच्चों को जो ख़ास तौर पर कमज़ोरी होती है, बाज़ औक़ात लागर हैं बच्चे, उनकी ताकत के लिए क्या आप मशवरा देंगे? बच्चों के लिए असल में होता यह है कि बच्चों में कैल्शियम की कमी हो जाती है और फलाद की कमी होती है। उसके लिए सबसे बेहतर तो है दूध। बच्चों के लिए कैल्शियम की कमी के लिए भी और फलाद की कमी के लिए भी और दूसरे मिनरल जो हैं उसके लिए भी दूध बेहतरीन चीज़ है। और इसमें दूध के साथ अगर थोड़ा सा आप शहद इस्तेमाल कर लें, अंडे की जर्दी इस्तेमाल कर लें, और ये चीज़ें जो हैं वो इंसान के लिए बेहतर हैं। बच्चों के लिए ख़ास तौर पे अंडे की जर्दी और शहद और दूध, ये आप इस्तेमाल करें। उसके लिए बच्चा फरबा भी होता है और सेहतमंद भी रहता है, उसकी चेस्ट इन्फेक्शन भी नहीं होती, इसके लिए बेहतर है। ये फरमाइए हकीम साहब, जो बुज़ुर्ग हैं, हमारे बूढ़े हजरात हैं, उनको जो कमज़ोरी लाहक होती है उसके लिए आप क्या तजवीज़ करते हैं? क्योंकि उनका मैदा भी कमज़ोर हो चुका होता है और फिर उनके लिए जो मकवी खुराकें हैं वो खाना इतना आसान भी नहीं होता। सबसे पहले तो यह है कि मैदे के लिए ऐसी कोई दवाई या चूरन वगैरह इस्तेमाल करें जिससे वो मैदा फिट रहे और ग़िज़ा हज़म हो। जब तक ग़िज़ा हज़म नहीं होती और फिट जुज़े बदन नहीं बनती तो कमज़ोरी तो क्लियर नहीं होगी। तो उसके लिए जैसे अजवाइन है, सौंफ है, पुदीना है, दालचीनी है, अदरक है, तो ये चीज़ें जो है इनको सूप बना के रखें और उनका इस्तेमाल करें। उसमें भूख भी चमकती है और उनको ग़िज़ा हज़म भी होती है। तो जब ग़िज़ा हज़म होगी, मैदा ठीक होगा, तब ही बूढ़े बंदा जो भी ग़िज़ा खाएगा वो उनको जुज़े बज़म बनेगी। तो उसके लिए एक साथ उनके जो है गोश्त जो है ज़्यादा इस्तेमाल कराएं, ख़ास तौर पर मछली का गोश्त और बकरे का गोश्त, इसके लिए बेहतर है बुज़ुर्गों के लिए। बहुत शुक्रिया हकीम साहब, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती रहेगी। हम कोशिश करेंगे कि मुख्तलिफ हवालों से जो भी आपकी राय है वो क़ारीन तक पहुँचाते रहें, अपने नाज़रीन तक। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।